चाची बस मिशन में लगे रहो सभी लोग। बैठ देखिए, मेरा मानना यहाँ पे जितने भी लोग हैं और यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, इस मंच पे हैं या भाई सब कुर्सी पे बैठे हैं, मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान है और उस संविधान की बदौलत जो हमें हक अधिकार मिले हैं, उन हक अधिकारों को जानना है और जान करके उनके प्रति लड़ाई लड़ने का, हकों अधिकारों को छीनने का हमारा सबका काम है। और यहाँ पे बैठी उपस्थित महिलाएं, उनका सबका ये काम है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करें। और देखिए, आने वाली पीढ़ियां जो है, आपका परिवार जो है, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे ही मजबूत बनाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, तो वो अच्छे संस्कारों में आकर के आपकी सेवा करेंगे। और जिन बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे, तो बुढ़ापे में क्या होता है, उनको अच्छी सेवा नहीं मिल पाती है। तो अपने बच्चों को विशेष ध्यान देना है कि अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार जब देंगे तो आपकी शायद वृद्धा में, बुढ़ापे में आपकी सेवा मिलेगी। अपने बच्चों को गलत संगति से बैठने से बचाएं, अपने बच्चों को गलत लोगों के पास जाने से बचाएं, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा को ग्रहण करने का काम करें। क्योंकि आज अगर हम लोग अगर पढ़े लिखे ना होते तो इस मिशन को हम लोग नहीं जानते, एक मंच पर नहीं बैठ पाते। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा और पढ़ करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसी महान हस्तियों के बारे में जाना और जान करके आज उस मिशन को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेरा नाम डॉक्टर आर के आदर्श है, मैं पासी समाज से हूँ, मैं माल का निवासी हूँ, पेशे से डॉक्टर था। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं कितना भी पढ़ा लिखा डॉक्टर बन जाऊं, मैं कितना भी पढ़ लिख जाऊं, कितनी भी नौकरी कर लूं, अगर हमारी बात को मरीज बात हमारी नहीं समझ पाता तो हमारा पढ़ना लिखना बेकार है। जब तक कि आपकी बातों को, आपके बैठा सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को नहीं समझता है, तो मेरे ख्याल से आपको काबिलियत होने की इतनी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे सामने जो बैठा है मेरे को सम्मान दे रहा है कि नहीं दे रहा, मैं उसको सम्मान दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए कहते हैं जब शिक्षा होगी तो सारी चीजें संभव होंगी, जब शिक्षा होगा तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो धन होगा, और जब धन होगा तो आप किसी भी समाज में चले जाओ, आपका मान सम्मान होगा। तो जब बाबा साहब का मैंने 2021 में इस कार्य को लेकर के चला और हमारे बीच में शायद बैठे हुए भैया कुछ लोगों ने हैं, मैंने एक दिन विचार किया कि आज जिस बदौलत हमारा ये भारत चल रहा है, हमारे लोग चल रहे हैं, आज उनकी जय जयकार जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। 2021-20 में मैंने संकल्प लिया और मैंने माल से अपने जो है अकेले साइकिल यात्रा शुरू की, और साइकिल यात्रा मैंने 20 लोगों के 20 तारीख तक, यानी कि 20 दिन मैंने साइकिल यात्रा को प्रारंभ में रखा, और अंततः मलिहाबाद में ये नतीजा निकल के आया कि हमारे समाज में लोग जुड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन जोड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए कोई नहीं है, नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद हमने जब संकल्प लिया कि बाबा साहब के मिशन को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, गांव गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो शायद आप लोगों ने सुना होगा कि विभिन्न जगह लगभग ज्यादा से ज्यादा गांवों में बाबा साहब की बुद्ध कथाएं
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कथाएं होने लगी और होते होते आज ये हो गया कि हमारे समाज के लोग अपने हक और अधिकारों को जानने लगे। हमें हर जाति समाज के महापुरुषों का मान सम्मान करना है, हर जाति समाज के महापुरुषों का, उनके मिशन का, उनके दिए हुए अधिकारों का सम्मान करना है, क्योंकि इस समाज में, बहुजन समाज में सैकड़ों जातियां आती हैं। अगर हर जाति समाज में महापुरुषों ने अगर संघर्ष न किया होता, बलिदान न दिया होता, अगर लड़ाई न लड़े होते तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं होते। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो रविदास जी गौतम समाज से हो महापुरुष हमारे रहे, पासी समाज से महाराजा लाखन रहे, बुरांगना उदा देवी रही, यादव समाज से ललन सिंह यादव रहे, धोबी समाज से संत गाडगे जी रहे, आदिवासी समाज से मांझी साहब रहे। तो कहीं ना कहीं हर जाति समाज में हमारे महापुरुष रहे हैं। मौर्य समाज से अशोक सम्राट जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बहुजन समाज में, हर जाति समाज में जन्मे महापुरुषों का योगदान रहा है। इसलिए हम जो भी आज हैं सभी महापुरुषों की बदौलत हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि सभी महापुरुषों की बदौलत हम अपने इस मिशन को आगे ले जाएं और हर जाति समाज में लोगों को बताएं कि आप, क्योंकि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनमें वो लोग जानना ही नहीं चाहते हैं, जानते भी नहीं हैं कि हमारे भी कोई महापुरुष थे। तो मैंने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बुद्ध भगवान जी को नमन किया, उसके बाद पासी समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन किया और बहुत जल्द मैं यादव समाज की जो है आल्हा उदन का कार्यक्रम आपके माल में कर रहा हूं। मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आप अपने महापुरुषों को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जनाना चाहता हूं कि आपके भी कोई महापुरुष थे। और आने वाले समय में मौर्य समाज में अशोक सम्राट जी को मैं एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आपके मलिहाबाद में भी करने वाला हूं। मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आपके भी समाज में कोई आपके महापुरुष थे। अगर कोई जानता नहीं है, अगर कोई जानना नहीं चाहता है, तो हमारा अथक प्रयास रहेगा कि हम उनको भी खुद बताने का काम करें। क्योंकि हम आज बार बार कह रहे हैं, आज जो भी हम सब हैं अपने महापुरुषों की बदौलत हैं। आज अगर हम अपने महापुरुषों को जानते हैं तो क्यों जानते हैं? कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने संघर्ष किया। भाई आप आज अभी अपनी पीढ़ी की बात मैं कर रहा हूं, अगर दादा परदादा, बाबा परदादा की बात करूं तो आप 3-4 पीढ़ी के नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपके दादा थे, बाबा के दादा, अगर बाबा के दादा थे तो उनका नाम क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर किए होते तो शायद हम आज उनका भी नाम जानते। लेकिन सैकड़ों साल पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग गुजर गए, महाराजा लाखन पासी जैसे लोग गुजर गए, सैकड़ों साल पहले माता वीरांगना उदा देवी जैसे लोग गुजर गए। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे समाज में कुछ किया है, इस वजह से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ करें समाज में, ताकि ना होने के बाद भी हम लोगों की चर्चा हो। और कभी भी याद रखना, कभी भी इतिहास के पन्नों पे सांसद, विधायक, डॉक्टर, वकील का, न भी डीएम, एसडीएम का नाम नहीं लिखा होता है। इतिहास के पन्नों पे सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो निस्वार्थ भाव समाज में काम करने का काम करते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। तो आपको निस्वार्थ भाव, किसी बिना लालच के आपको समाज में बाबा साहब के मिशन को लेकर के चलना है। तो इतना याद रखना कि आपके ना होने के बावजूद भी आपको माला पहनाया जाएगा, आपको सम्मान दिया जाएगा, आपकी फोटो लगाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने समाज में कहीं ना कहीं कोई बलिदान दिया होगा। क्योंकि पैसे से तो सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन पैसे से इतना याद रखना, इज्जत और सम्मान कभी नहीं खरीदा जा सकता। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। और कई जगह कार्यक्रम थे, इस वजह से मैं लेट हो गया, कई जगह जाना था, क्योंकि थोड़ा सा राजनीतिक भी हमारा दौड़ भाग रहता है। तो मैं उम्मीद करूंगा
अगर आप लोग कहीं भी किसी भी महापुरुष का कार्यक्रम करना चाहते हैं, कोई दिक्कत आती है तो एक बार हमसे संपर्क कीजिएगा। और जैसे कि मैंने 14 अप्रैल को चैलेंज किया था, ये सब जानते होंगे कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाने के लिए अगर अनुमति नहीं दी जाएगी तो मैं थाना और तहसील घेरने में पीछे नहीं रहता हूं, ये इंद्रपाल भी जानते हैं। एक महापुरुष की बात थी, हम लोगों को जयंती मनाना था, हमारे हक में और अधिकार में यूजीसी एक कानून लागू हुआ था। इंद्रपाल भाई बैठे, लालता बैठे में पूछो, गला बंद पकड़ करके एसडीएम को भगाने का काम किया था। एसडीएम निकल के नहीं आया जब तक मैं वहां से नहीं चला गया। तो सीधी सी बात है, अगर हमारा हक और अधिकार है, अगर आप छीनने का काम करोगे तो हम छीनने की तो बात की बात दूर है, लेकिन हम आपको यहां से भगाने का ही काम कर देंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने 1 साल पहले हर जाति समाज में मैंने वीरांगना उदा देवी पासी बहुजन संगठन हमारा है कि मैंने भी प्रयास किया कि पासी समाज के लोग भी जागे। और जागने के लिए मैंने एक संगठन का निर्माण किया। उस संगठन के निर्माण की बदौलत मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार को ज्ञापन लिखित में दिया। इंद्रपाल जी थे, लालता भी थे, ज्ञापन दिया कि हमने कहा हमारे हर जाति समाज में जन्मे महापुरुषों के गेट लगने चाहिए। जब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में लग सकते हैं तो उस मलिहाबाद विधानसभा में क्यों नहीं लग सकते?